सबूत मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुमसे अच्छा तो वो बेशी है जो आज देश के साथ खड़ा हुआ है। इनसे अच्छा तो वो बेशी है जो देश के साथ खड़ा हुआ है। कहते पहले मेरा देश है, मैं बाद में मुसलमान हूँ, पहले मेरा देश प्रथम है। इनकी सोच वही है जो पाकिस्तान की सोच है। इनकी आतंकवादी सोच है। इन लोगों को उन सोचों में बदल नहीं पाएंगे। इन्हें भी तो मैं कहता हूँ ब्रह्मोस स्टाइल में बांधो और पाकिस्तान छोड़ दो। आज अगर 26 को मारा और नरेंद्र मोदी ने 26 के बदले में 100 को जाकर के नष्ट कर दिया, वहाँ के जाकर के एयरबेस को उड़ा दिया, तो तुम्हें खुश होने का बजाय तुम प्रश्न उठाते हो। मोदी से मुकाबला करने के लिए इनके कोई स्थान नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने पर लगे, सेना का विरोध करने पर लगे। आज तुम जो बोलते हो पाकिस्तान के टेलीविजन में हेडलाइन बनता है, अखिलेश यादव बोलता है पाकिस्तान के टेलीविजन में हेडलाइन बनता है। राहुल गांधी जब बीजेपी सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर युद्ध में कितना क्षति हुआ, तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि भाई अमित सागल भाई साहब कहते हैं कि आप मीर जाफर हो, पोस्टर रिलीज करते हैं, गद्दार का आरोप लगाते हैं। कितना, किस हद तक सही? बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने, जो ये मीर जाफर के काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है ही इस देश के लिए मीर जाफर है, गद्दार है ये कांग्रेस पार्टी। जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो उसका ये विरोध करते हैं, जब भी कोई अच्छा योजना लाते हैं तब भी विरोध करते हैं। मतलब सकारात्मक कोई भी सोच इनके देश के प्रति नहीं है। यही कारण है कि इनको मीर जाफर का उपाधि दिया गया है। देख रहा है कि देश एक संवेदनशील मामला में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है। जिस आतंकवाद हमारे देश को खोखला कर रहा था, उस आतंकवाद को अगर खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई योजना बनाया और उस योजना के तहत अगर काम कर रहा है तो सारे सबूत तुम्हें देगा। तुम इतने बड़े हो गए, देश से बढ़ के तुम हो गए, ये देश रहेगा, तुम भी रहोगे, तभी तुम्हारा राजनीति जिंदा रहेगा। लेकिन देश से बढ़ के तुम नहीं हो। अब फिर तुम कौन हो तो सेना पर प्रश्न उठाने वाले? ये तुम गए तो वहाँ पर में कितने एटम बम चलाए, कितने लोगों को मारा, ये तुम कौन हो पूछने वाले? सेना का काम है जाकर के आक्रमण करना। बंदूक कहते कश्मीर में उनको पहले से पता था कि भाई जो है वहाँ पर हमला होने वाला है, वहाँ अपना दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद सिविलियंस को क्यों नहीं ध्यान दिया गया? भाई पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, पर्यटकों को पहले सूचित कर देना चाहिए था कि भाई जो है यहाँ पर इस तरीके का समस्या है। नहीं, तो जब 26/11 में बम्बई में हुआ था तभी तो तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना। जब हुआ तुमने क्या कर लिया? कौन सी तीर मार लिए? 3 लाख हिंदुओं को जब कश्मीर से मार के भगाया गया, मार दिया गया, तब तुम कहाँ सो रहे थे? तब तुम्हारी ये बोलती कहाँ थी? आज अगर 26 को मारा और नरेंद्र मोदी ने 26 के बदले में 100 को जाकर के नष्ट कर दिया, वहाँ के जाकर के एयरबेस को उड़ा दिया, तो तुम्हें खुश होने का बजाय तुम प्रश्न उठाते हो। देश देख रही है, सब देख रहा है। तुम छोटा सा युद्ध हुआ है, छोटा सा झगड़ा था, खड़गे जी कहते हैं बीजेपी उसको प्रचार प्रसार में लगी है। तो नेहरू जी जब हारे थे चाइना से, वो भी छोटा मोटा युद्ध होगा। जब चाइना से नेहरू जी हार गए थे तो वो भी छोटा मोटा युद्ध होगा। जब 62 में जब 26/11 हुआ था, वो भी छोटा मोटा युद्ध होगा। तुम्हारे लिए छोटा मोटा नजर आ रहा है, लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके लिए छोटा सा भी कोई चीज एक युद्ध समझता है। आज अगर इस आतंकवाद के युद्ध को माना है तो नरेंद्र मोदी ने माना है। इससे पहले लाखों हमारे सैनिकों को सिर काट के ले जाया करता था कश्मीर के अंदर। तुम कहाँ थे? तुम्हारी बोलती क्यों बंद थी? तुम क्या करे? सिविलियन को मारा जाता था। दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर, करोल बाग, पहाड़गंज में सिलसिले ढंग से बम विस्फोट होती थी। जम्मू, राजस्थान और पंजाब बम ट्रेनों में बम धमाके होते थे। तुम्हारे जो गृह मंत्री थे कपड़े चेंज करते में लगा होता। आज तुम्हारा पहला चिदम्बरम ने सही बात बोला, उसने कहा जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है ये पुरुषार्थ का काम किया है, जो पाकिस्तान को रात में उजाले की नज़र दिखा दी उसने। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला। ये जितने विपक्ष में बैठे हैं इनको कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब ये
जनता में जाए तो जाए कहाँ। अभी 8-9 महीने के बाद है बिहार के चुनाव, अगले साल फिर है बंगाल की चुनाव। तो ये चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा तो बनाएंगे, तो कोई मुद्दा नहीं बना तो ये सेना कोई मुद्दा बनाएंगे। मोदी के कार्य को, मोदी से मुकाबला करने के लिए इनके कोई स्थान नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने पर लगे, सेना का विरोध करने पर लगे। अब देश के 140 करोड़ लोग देख रहा है, ये मीर जाफर ही तो है, ये देश के गद्दार हैं। ये प्रधानमंत्री जी को आके जो है जवाब देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे हैं विपक्ष के सवालों का। जितने युद्ध हुए चले हैं, 100 घंटे युद्ध चले, 75 घंटे, हर एक पल पल का जवाब हमारा डीजीएमओ दिया, वो सेना का अधिकारी ने आके दिया, प्रधानमंत्री ने दिया। आप क्या करवाना चाहते हो? पार्लियामेंट सेशन बुलाए और उसमें पूरे विश्व देखे जो तुम वहाँ पर में सेना के खिलाफ बोलो, तुम सरकार के खिलाफ बोलो, तुम देश के खिलाफ बोलो। आज तुम जो बोलते हो पाकिस्तान के टेलीविजन में हेडलाइन बनता है, अखिलेश यादव बोलता है पाकिस्तान के टेलीविजन में हेडलाइन बनता है, राहुल बोलता हुआ है पाकिस्तान के टेलीविजन में हेडलाइन बनता है। आज जितने तुम लोग बोलते हो यहाँ, वो पाकिस्तान में हेडलाइन मिलता है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार तो मजबूत है पर विपक्ष जो है ये हमारी सुर में सुर मिला रहे हैं। ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये विपक्ष देश के नहीं है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। इनकी गिनती भी 140 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान के भाषा में जोड़ दिया और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितना विमान गिरा है उसको तो बताना चाहिए। कौन है? राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। अच्छा, एक टाइम ऐसा था ना कि हमारे सेना के सिर काट दिए जाते थे, सिर्फ टोपियां आती थी वापस, सिर्फ टोपी वापस आती थी और लाशें वापस आती थी, ठीक है ना। आज घर में घुस के मारा है, लाशें गिनने की बारी पाकिस्तान की है, हमारी नहीं है, उनकी है। और आज क्या नाम है, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया तो उस पर सवाल उठाते हो, उससे पूछते हो कि क्या नाम है, मुझे सबूत दो। होते कौन हो तुम सबूत देने वाले? तुम मुंबई में जब इतना बड़ा कांड हुआ, तुमने कितनों को घुस के मार दिया? कितनों को घुस के मार दिया? 26/11 हुआ, कितनों को मारा बताइए? सबूत मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुमसे अच्छा तो वो बेशी है जो आज देश के साथ खड़ा हुआ है, इनसे अच्छा तो वो बेशी है जो देश के साथ खड़ा हुआ है। कहते पहले मेरा देश है, मैं बाद में मुसलमान हूँ, पहले मेरा देश प्रथम है। सही कह रहे हैं। कम से कम वो तो खड़ा हो गया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने देश में सिंदूर पहुंच दिया गया, किसी बहन का नामो निशान मिटा दिया उसके पति का, और आज पूछते हो कि क्या नाम है, हमें सबूत दो। ड्रोन कहाँ से आया? कितने हजार का ड्रोन है? अरे भैया, जान बचाने के लिए हमें चाहे वो ड्रोन कितने हजार का भी ड्रोन क्यों ना हो, उसे हम मारेंगे, पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करेंगे हमसे। ये फिर मैं ये कह रहा हूँ, इनकी सोच वही है जो पाकिस्तान की सोच है, इनकी आतंकवादी सोच है। इन लोगों को उन सोचों में बदल नहीं पाएंगे। इन्हें भी तो मैं कहता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल में बांधो और पाकिस्तान छोड़ दो, वहां फटेंगे ये। नेता विपक्ष हैं, लोगों ने चुनकर भेजा है, सवाल तो सरकार से करेंगे। जनता सोच रही है, देख रही है, जनता पूछता है भारत और देखता है भारत। ये कैसी है कांग्रेस? कैसी है कांग्रेस? ये कांग्रेस वैसी है कि इसके राज में आओगे तो धड़ाधड़ उड़ जाओगे। इसका राज इसीलिए जनता ने खत्म कर दिया, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। इनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ सवाल पूछने पे बड़ा। जाके उन बहनों से पूछा कि तुम्हारे पति को किस तरह दरिंदा की तरह मारा गया? गए उससे पूछने? नहीं गए पूछने। उसके घर गए, उसकी बेटी के घर गए, उन बहनों के घर गए? नहीं गए। ये ऑपरेशन सिंदूर सौदा है, बीजेपी के लिए सौदा कर रही है। इन्होंने सौदा कर डाला पूरे देश का, मारे ये खा लिए यहाँ का, और जाके गाना गाएंगे अमेरिका में जाके बोलेंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ, मत करो मेरे उत्तर प्रदेश और मेरे दिल्ली, मेरे हिंदुस्तान का बुराई, क्योंकि मेरी बात सुनो, जिसे तुम जाके बताते हो वो हमारे को आके बताते हैं कि मैं ये बोल के गया है राहुल गांधी। इस तरह की सोच रखने वाले देश नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि ये खिचड़ी है। ये खिचड़ी है, क्रिश्चियन मोमदान सब मिक्स। सरकार से सवाल पूछे तो उसको मीर जाफर कह दोगे?
मीर जाफर इसमें कहने वाली क्या बात हो तो है? मीर जाफर थे और तुम हो। मेरी बात सुन लो ध्यान से। मीर जाफर तुम थे और हो। सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। देश कैसे मजबूत बनेगा, इसे हमें इस पे चर्चा करना चाहिए कि जिस तरह मोदी जी ने किया है इसी तरह हमें भी मजबूत होना है कि आगे अगर कोई ऐसी घटना घटे या कोई आतंकवादी दुर्घटना होए तो उसे ठोक के मारेंगे हम। इस तरह का तुम कार्रवाई करो ताकि क्या नाम है तुम तो सवाल पूछने में लगे हुए हो। हैं? होते कौन हो सवाल पूछने वाले?